Hello everyone, welcome back to The Lion. Please join to our Telegram channel at The Lion at THELAWION for more updates. We post, everyday videos there, and if you wish, we can provide you with the PPT of the presentations which we are seeing in these videos. Let's move on to the separate property. What is separate property under मिताक्षरा? So when we consider the separate property, तो of course हमें ये समझना है कि बाबूजी ने जो रामगढ़ की हवेली थी वो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो रहते कहीं मुंबई या दिल्ली में है ना। तो ऐसे एज्यूम करते कि वो मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई में वो जो उनका जो लग्जरियस बंगला है दैट इज हिज सेपरेट प्रॉपर्टी। देन जो भी गाड़ी होगी, कार, टू व्हीलर, दैट बिकम्स देयर सेपरेट प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन, जो भी गोल्ड या फिर सिल्वर ही इज पजेसिंग और हिज वाइफ इज पजेसिंग, दैट बिकम्स अ सेपरेट प्रॉपर्टी। बट ये लेमन लैंग्वेज में है कि सेपरेट प्रॉपर्टी क्या है। टेक्निकल लैंग्वेज में या फिर लीगल लैंग्वेज में समझते हैं व्हाट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी विथ बाबूजी or the separate property with Babuji can be divided into two parts. Separate property which is originated from ancestral property, मतलब ये है कि सेपरेट प्रॉपर्टी खरीदने में या सेपरेट प्रॉपर्टी बाबूजी के साथ होने में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ रीजन या फिर कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप है प्रॉपर्टी ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स एफर्ट्स। दैट मीन्स बाबूजी ने जो खुद के एफर्ट्स लिए हैं, इसके ऊपर उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी परचेज की या बनाई, दैट इज द सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सो इसमें फर्स्ट है एक्वायर्ड बाय पार्टीशन। सो ऑफकोर्स जो 20 करोड़ अभी इन 4 बंदों को मिले हैं, है ना, दैट इज एक्वायर्ड बाय पार्टीशन, ठीक है। सेकेंड इज ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, जो सेकंड एग्जांपल हमने देखा कि वो सब एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो 60 करोड़ ट्रांसफर टू सलमान खान, सो दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी। देन एक्वायर्ड बाय सर्वाइवरशिप, ओके। तो सर्वाइवरशिप में क्या है देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो पुरानी हवेली है उसकी जो 100 करोड़ प्राइस है, उसके 5 हिस्से हो गए 20-20 करोड़ के, ठीक है। और सलमान खान के 2 भाई और बहन मर गए हैं, तो वो 60 करोड़ भी अभी सलमान खान के पास है, और उनके 20 करोड़ जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, ऐसे 80 करोड़ अभी सलमान खान के पास है। अभी 20 करोड़ जो है वो बाबूजी के पास है, और विद द टाइम अगर बाबूजी मर गए, ठीक है, तो बाय सर्वाइवरशिप मतलब बाबूजी का अकेला बेटा सर्वाइव कर रहा है एंड दैट इज सलमान खान, तो वो 20 करोड़ है वो भी अभी सलमान खान के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी सलमान खान के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ओवरऑल 100 करोड़ की, ठीक है। उसमें से जो 20 करोड़ है दैट इज अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, और 60 जो है दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, और 20 जो है इट इज एक्वायर्ड बाय सर्वाइवरशिप। सो इन अ वे वी कैन से आउट ऑफ दिस 100 करोड़ only 20 crore is unobstructed property and rest of the 80 crore becomes a separate property under the मिताक्षरा स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑब्टेन्ड बाय विल। तो ये बहुत सिंपल है, अगर बाबूजी ने कुछ विल में लिख दिया कि नहीं नहीं ये बंगला आपको मिलेगा, ये गाड़ी आपको मिलेगी, मेरा इधर का प्लॉट आपको मिलेगा, सो दैट बिकम्स अ सेपरेट प्रॉपर्टी गिवन टू एन इंडिविजुअल बाय अ प्रॉपर्टी होल्डर। देन नेक्स्ट इज मूवेबल्स ऑब्टेन्ड एज अ गिफ्ट। तो हम समझ सकते हैं कि मूवेबल्स में क्या क्या आता है। वॉट एवर द प्रॉपर्टी विच कैन मूव विच इज नॉट बाइंडिंग टू द ग्राउंड इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो मूवेबल में क्या क्या आएगा, एट मैक्स गोल्ड आएगा, है ना, सिल्वर आएगा, उसके बाद कार आएगा, बाइक आएंगे। तो ये सब जो मूवेबल्स है विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सब अगर इनमें से कुछ भी बाबूजी ने सलमान खान को गिफ्ट कर दिया, समझो उनकी जो अभी मर्सिडीज हमने दिखाई, वो मर्सिडीज बाबूजी ने सलमान खान को दे दी कि ले भाई ये कार मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूं, जाओ अभी किसी को ठोक दो, है ना, मजाक कर रहा हूं। तो दैट इज मूवेबल ऑब्टेन्ड एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी फ्रॉम अ गिफ्ट, ठीक है। दैट इज द 5th पार्ट अंडर द सेपरेट प्रॉपर्टी। देन 6th
बाय रिकवरी ऑफ अ लॉस्ट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अभी देखो सलमान खान बहुत बड़े हो गए, तो बाबूजी की कुछ प्रॉपर्टी कहीं गुम हो गई थी, तो वो रामपुर से जब निकल आए थे तो वो भूल गए थे कि, या फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई थी। तो सलमान खान बड़े होके रामपुर जाते हैं और वहां पे उनको पता चलता है कि ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो उसको ढूंढते हैं और वो जिस भी गुंडे के पास होते उसको उससे फाइट करके वो प्रॉपर्टी रिकवर करते हैं। So as soon as Salman Khan recover that particular lost ancestral property from that gunda, that property becomes a separate property of Salman Khan. Okay, that doesn't go to the family property. ठीक है, that goes to Salman Khan as a separate property. ठीक है, and the last one, ठीक है, by purchase of alienated ancestral property. तो इसमें क्या है कि सपोज बाबूजी ने अपने घर का कुछ हिस्सा या फिर अपनी जो खेती बाड़ी है उसका कुछ हिस्सा रामपुर में किसी बंदे को बेच दिया फॉर हिज उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए या फिर उनके मैरिज और उस पर्पज के लिए, ठीक है। सो आफ्टर सलमान खान जब बड़े हो जाते हैं तो वो रामपुर चले जाते हैं और वो रामपुर में वो जो प्रॉपर्टी उनके पिताजी ने सोल्ड करी थी वो परचेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो परचेस प्रॉपर्टी है वो अभी सलमान खान के प्रॉपर्टी का या फिर सलमान खान के फैमिली के प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसमें देयर आर सम रूल्स। तो अगर ये प्रॉपर्टी बेटे ने खरीदी हो, तो सलमान खान अभी बेटे ही है, तो उन्होंने खरीदी हो, तो वॉट एवर प्रॉपर्टी ही हैज परचेस्ड उनमें से 1/4 दैट मीन्स 25% ऑटोमेटिकली उनको मिल जाती है और 75% प्रॉपर्टी वो कोपार्सनरी के कैटेगरी में चली जाती है, ठीक है। और अगर पिताजी ने खरीदी है, ठीक है, सलमान खान की वजह अगर बाबूजी रामपुर जाते हैं और वो प्रॉपर्टी खरीद लेते जो उन्होंने 30-40 साल पहले बेची थी और वो अभी वो एक्वायर कर रहे बाय वे ऑफ परचेस, ठीक है, तो ही एंड हिज सन्स एंड डॉटर्स दे बिकम इक्वल कोपार्सनरी नाउ, ठीक है। सो दिस इज द सेपरेट प्रॉपर्टी ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ये 7 पॉइंट हमें याद रखने हैं। उसके बाद तो सेपरेट प्रॉपर्टी बाय समवंस एफर्ट्स हमें देखना है, ठीक है। उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है गेन्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। अभी देखो यहां पे है लर्निंग, तो व्हाट इज लर्निंग? तो हमें पता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई पीढ़ीजात बिजनेस होता है, ठीक है। जो हमारे 4 वर्ण है वो वर्ण के हिसाब से पहले कुछ काम किया करते थे। ब्लैक स्मिथ का बेटा ब्लैक स्मिथ बनता था, है ना, हीरो का बेटा हीरो बनता था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था। सो दैट इज अ लर्निंग फ्रॉम द फैमिली। सो अगर ऐसा कुछ बिजनेस जो फैमिली से चलता आ रहा है, ठीक है, और वो बिजनेस के कुछ ट्रिक्स या फिर बिजनेस के कुछ स्किल्स सलमान खान ने सीख लिए और फिर उन्होंने जाके अपना खुद का बिजनेस किया, ठीक है। तो इस केस में हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि एक्टिंग के जो स्किल्स थे वो सलमान खान ने बाबूजी से सीखे और वो इंडिविजुअली अपने मूवीज में काम करने लगे और वहां से जो भी उनको पैसा मिला, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज गेन्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। बट इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि वॉट एवर स्किल्स ही हैज एक्वायर्ड शुड कम फ्रॉम द फैमिली, ठीक है। फैमिली का जो बैकग्राउंड है उसमें से अगर वो स्किल्स आके वो पैसे कमाते हैं तो दैट विल बी कंसिडरिंग अंडर द गेन्स ऑफ लर्निंग। देन नेक्स्ट पॉइंट एक्वायर्ड बाय एक्सर्शन। तो पहला पॉइंट और सेकेंड पॉइंट सेम ही है, लेकिन एक्वायर्ड बाय एक्सर्शन में ये बात है कि सलमान खान कुछ और बिजनेस करेंगे विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू हिज फैमिली, है ना। उसके फैमिली का जो फैमिली बिजनेस है या फिर फैमिली की जो स्किल्स है उसके अलावा वो जो जॉब करेंगे या फिर उसके अलावा जो भी वो करके पैसे कमा के प्रॉपर्टी लेंगे, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्वायर्ड बाय एक्सर्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। सो इसमें क्या है कि ऐसे समझ लो कि सलमान खान अभी मूवी बना रहे हैं, ठीक है, तो इस मूवी के लिए गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स देगी, ठीक है। अगर कुछ सिचुएशन है तो गवर्नमेंट उसको टैक्स फ्री कर देंगी, ठीक है। सो दैट ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट इज स्पेसिफिकली अ सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ सलमान खान, दैट इज नॉट अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पार्टेबल प्रॉपर्टी एंड इट्स सेविंग। तो ये सेम ही है पहले 3 पॉइंट्स में से ही।
और द लास्ट वन इज इनकम ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी। तो अभी ये 4 तरीके से या फिर पहले 7 तरीके से, तो 11 मेथड्स वी हैव, ये 11 तरीके से जो भी सेपरेट प्रॉपर्टी सलमान खान ने एक्वायर की है, इनके ऊपर अगर उनको कुछ इनकम मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सलमान खान हैज बॉट 1 फ्लैट, ठीक है, और वो फ्लैट उन्होंने अभी रेंट पे दे दिया है, सो दैट फ्लैट इज अ सेपरेट प्रॉपर्टी गेन्ड बाय सलमान खान, ठीक है, एंड उसके ऊपर जो इनकम उनको रेंट के हिसाब से मिल रहा है, दैट इज द इनकम ऑन सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दिस इज द सेपरेट प्रॉपर्टी। सो लेट्स मूव ऑन। सो हमने देखा कि मिताक्षरा में प्रॉपर्टी के अंडर हमने क्या क्या देखा, देयर इज अ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। तो कोपार्सनरी में अगेन देयर आर 2 टाइप्स, अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड, वो हमने देख लिया। देन वी वेंट फॉर द सेपरेट प्रॉपर्टी, वो भी हमने देख लिया। अभी एक बहुत छोटा सा पार्ट देखना है, दैट इज द प्रॉपर्टी अंडर दया भागा। सो दया भागा में प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड सेपरेट और ऑब्स्ट्रक्टेड और सेपरेट, ठीक है। तो वो क्या फंडा है देखते हैं, चलो। तो प्रॉपर्टी अंडर दया भागा ये नया टाइटल है, इसके अंदर हमें क्या देखना है, व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और व्हाट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। तो देखिए दया भागा में बेसिक्स हम लोगों ने देखे हैं कि जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो हमारे शुरू के पहले 3 वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने मिताक्षरा और दया भागा बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सो वो मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा, विल डायरेक्टली स्टार्ट। सो दया भागा में इनहेरिटेंस इज नॉट बाय बर्थ बट इट इज बाय सक्सेशन। दैट मीन्स अभी जो भी प्रॉपर्टी होल्डर है वो जब डिजीज्ड होंगे और उनका जो भी श्राद्ध करेगा उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। सो इन अ वे when a person borns into a family, he does not create any interest on that family, hence we cannot distinguish any property as unobstructed or obstructed, ठीक है। तो वो मिताक्षरा में क्यों होता है, क्योंकि मिताक्षरा में इनहेरिटेंस इज बाय बर्थ, है ना। एज सुन एज द पर्सन इज बॉर्न इनटू द फैमिली, उसका अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में शेयर आ जाता है, ठीक है। बट दैट इज नॉट द केस विद द दया भागा। तो दया भागा में बर्थ का कुछ सवाल ही नहीं है, देयरफॉर वी कैन नॉट डिवाइड अ प्रॉपर्टी इनटू अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। सो फॉर दया भागा एवरी प्रॉपर्टी और ऑल हेरिटेज इज कंस्ट्रक्टेड एज ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। तो अभी हमने देखा व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड में हमने देखा सप्रतिबंध न्याय। सो देयर इज अ कंडीशन, एंड व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन इज अनलेस एंड अनटिल अभी जो प्रॉपर्टी होल्डर है वो डिजीज नहीं होता या फिर वो फंक्शन करने के लिए एबल नहीं होता, और जब तक कोई नया मेंबर उसका श्राद्ध नहीं कर देता तब तक वो प्रॉपर्टी होल्डर के पास ही रहती है, ठीक है। नो वन कैन क्लेम अ पार्टीशन। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टेड बिकॉज देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी होल्डर, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि जब भी हम ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज के बात करते हैं तो सेपरेट प्रॉपर्टी में देखा कि व्हाटएवर प्रॉपर्टी और व्हाटएवर ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी सलमान खान को मिल गई है दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ सेपरेट प्रॉपर्टी। हेंस दया भागा में प्रॉपर्टी आइदर इज अ ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और इट इज अ सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब तक प्रॉपर्टी होल्डर जिंदा है इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, और जब प्रॉपर्टी होल्डर मर जाएंगे और वो प्रॉपर्टी किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, दैट बिकम्स अ सेपरेट प्रॉपर्टी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच, विजिट अगेन, थैंक यू, बाय।